अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बायो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 सेल एंड सब सेल ऑर्गेनेलिस एक्सरसाइज एक्सटेंसिव क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर लोकेशंस, केमिकल कंपोजिशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग इन अ प्लांट सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडल लैमेला। बच्चों, इसका आंसर है पेज नंबर 11 एंड 12 पर। ये बच्चों आ गया हमारे पास सेल वॉल, ये है हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल, ये है हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल और ये मिडिल लैमेला। तो इसमें ये आपने तीनों लिख देने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन रेगुलेटिंग सेल इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर है पेज नंबर 12 एंड 14 पर। ये देखिए पेज नंबर 12 पे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसकी कंपोजिशन। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन 60 to 80%, लिपिड्स 20 to 40%, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एंड नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये रेगुलेशन ऑफ सेल इंटरेक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच इज डिस्क्राइब लिपिड कंपोजिशन एंड वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका बच्चों आंसर है हमारे पास पेज नंबर 12-14 पर ही। ये देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोजिशन, कंपोजिशन में आप देखें, ये देखें, the lipid part of plasma membrane consists of two layers of phospholipid which are arranged in such a way that their hydrophobic ends face each other while hydrophilic ends are appeared on surface. The steroids, cholesterols are wedged into phospholipid layer at some interval. In general, most membrane proteins drift sideways in fluid layer. The proteins within membrane determine most of functions. Carbohydrates are either attached to proteins, glycoproteins or lipids, glycolipids are on the outer side of membrane। तो इसमें ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच इज व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसका बच्चों आंसर है पेज नंबर 14 पर ही। ये देख लें, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की कह रहा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट है उनका क्या फंक्शन है, इसमें ये आ जाएगा। ठीक है, आपने ये लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विच इज व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स एज द सेल सरफेस मार्कर्स। इसका बच्चों आंसर है भी इसी पेज पर है, पेज नंबर 14 पे। ये देखें, रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स एज सेल सरफेस मार्कर्स, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, विच इज व्हाट इज केमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म, एक्सप्लेन द मेटाबॉलिक रोल ऑफ साइटोप्लाज्म। इसका बच्चों जो हमारे पास आंसर है वो है पेज नंबर 18 और 19 पर। ये देखिए पेज नंबर 18 पर साइटोप्लाज्म, इसमें इसकी केमिकल नेचर भी दी हुई है। इट इज अबाउट 90% वाटर, कंटेन्स केमिकल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक salts, sugars and large molecules like proteins। ये इसकी कंपोजिशन आ जाएगी। उसके अलावा रोल जो है इसका वो भी यही है, द साइटोप्लाज्म एक्ट एज अ साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, अ स्टोरहाउस ऑफ सेल, द पाथवेज जनरली अकर इन द साइटोसोल। तो इसमें ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विच इज डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका बच्चों जो हमारे पास आंसर है वो है पेज नंबर 19-20 पे। ये देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है कि इसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते और इसकी स्मूथ अपीयरेंस होती है। वाइल जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, द हैज राइबोसोम्स अटैच्ड एंड हैज रफ अपीयरेंस। तो इसमें ये दोनों आपने लिख देने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। इसका बच्चों जो आंसर है वो है पेज नंबर 20-21 पे। ये देखिए राइबोसोम्स, ये इसमें ये सारा टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गाल्जी कॉम्प्लेक्स। इसका बच्चों जो हमारे पास आंसर है वो है
पेज नंबर 21-22 पे ये देखिए गोल्जी कम्प्लेक्स, इसमें ये आपने सारा बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पैराक्सिसोम एंड ग्लाइकोक्सिसोम इन एनिमल एंड प्लांट सेल। जो आंसर है वो है पेज नंबर 23-24 पे। ये देखिए हमारे पास हेडिंग क्या है यहाँ पे, पैराक्सिसोम एंड ग्लाइकोक्सिसोम। पैराक्सिसोम्स क्या है इनका बताना है पहले, फिर ग्लाइकोक्सिसोम्स क्या है उनका बताना है, ठीक है। तो ये टॉपिक आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन फॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। इसका बच्चों जो आंसर है वो हमारे पास है पेज नंबर 22-23 पे। ये देखें ऊपर थी हमारे पास हेडिंग लाइसोसोम्स वाली, ये इसमें ये सारा आ जाएगा। इसमें इसकी कंपोजिशन भी दी हुई है, इसका फंक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। कि ये सेल्फ हीटिंग भी करता है जिसको ऑटोफेजी कहते हैं, और उसके अलावा ये क्या करता है कि सेल को डिसइंटीग्रेट करना हो तो ये ऑटोलाइसिस करता है। इसकी वजह से इसको हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर स्टोरेज डिजीजेस एक्सप्लेन्स विद रेफरेंस टू माल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, स्टोरेज डिजीजेस कहती हैं कि जब जो लाइसोसोम्स हैं इसका भी बच्चों आंसर कौन सा है, पेज नंबर 22-23 लाइसोसोम्स वाले टॉपिक में है कि ये इनका क्या काम होता है कि ये जो है इनके पास एंजाइम्स होते हैं जिससे की वजह से ये क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, ठीक है। इनके पास 40 डिफरेंट तरह के क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो ब्रेक डाउन करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। लेकिन अगर क्या होगा कि ये जो है अगर ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे तो उनकी क्या होगी, एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी जिसकी वजह से स्टोरेज डिजीजेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम स्टोरेज डिजीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 13, डिस्क्राइब एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट द फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो आंसर है हमारे पास वो है पेज नंबर 24-25 पे। ये देखें माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोटिक सेल, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है सिलेंड्रिकल और रॉड शेप स्ट्रक्चर, और इसका फंक्शन, ठीक है, ये आपने लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। इसका बच्चों जो आंसर है वो है पेज नंबर 26 पे। ये देखिए हमारे पास पहले प्लास्टिड्स बताए हुए क्या आते हैं, और प्लास्टिड्स की टाइप्स होती हैं तीन, कौन कौन सी, प्रोप्लास्टिड, लिकोप्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। हमने बताना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो ये है बच्चों पेज नंबर 26 पे। ये देखें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो इसमें आपने ये बताना है, ठीक है। इसमें ये आ जाएगा। ये देखिए नीचे नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम दी है, आप ये भी कर सकते हैं साथ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। बच्चों ये दोनों टॉपिक्स हम ऊपर देख चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी देख चुके हैं क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में आपने इनका कंपैरिजन कर देना, जस्ट आपने दोनों लिख देने, ठीक है। दोनों का स्ट्रक्चर बता दें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो भी डबल मेम्ब्रेनस है, उसका स्ट्रक्चर बता दें कि उसके अंदर क्या क्या आता है, इसी तरह क्लोरोप्लास्ट का भी स्ट्रक्चर बता दें कि इसके अंदर ग्रेना है, दोनों का फंक्शन लिख दें, ठीक है। तो आपने इसका कंपैरिजन कर देना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 विच इज व्हाट आर सेंट्रियोल, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। इसका बच्चों जो आंसर है वो है पेज नंबर 27 पे। ये देखिए सेंट्रियोल्स, दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलिज फाउंड मेनली इन एनिमल सेल, ठीक है। इसमें ये आ जाएगा सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज न्यूक्लियर एनवेलप, डिस्क्राइब केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। तो बच्चों जो आंसर है वो है पेज नंबर 28 पे। पेज नंबर 28 पे अगर आप देखें तो ये आपको एक हेडिंग मिलेगी, न्यूक्लियर एनवेलप, आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन कवरिंग विच मेक्स द बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें आपने ये लिखना है सारा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 18 विच इज व्हाट इज रिलेशनशिप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बच्चों हम ऊपर कर चुके हैं, आपने इनका कंपैरिजन कर देना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 विच इज व्हाट इज सेल थ्योरी, हाउ इट टू वैलिडेट इट एंड व्हाट आर एक्सेप्शंस टू इट। बच्चों जो इसका आंसर है वो है हमारे पास पेज नंबर 6 और 7 बेस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में। ये देखिए हमारे पास है सेल थ्योरी, इसमें आप देख सकते हैं ये ये सेल थ्योरी, इसमें ये आ जाएगा कि सेल थ्योरी क्या थी, किसने प्रपोज की थी,
ठीक है। इसमें पहले बताना कि रोबोट जो था उसने वो पीस ऑफ कार्क देखा था, उसमें कुछ उसने एम्प्टी स्पेसेस देखी। फिर उसके बाद ये शेडान जो जर्मन बोटैनिस्ट था और शेवान जो जर्मन जुआलॉजिस्ट था, इनका बताना है। फिर ये जो मेन जो पॉइंट्स थे सेल थ्योरी के, ये बताने हैं। फिर मेन जो पार्ट था वो कि वैलिडेशन क्या थ्योरी की, कि ये जो पॉइंट्स ये वैलिडेट करते हैं, और एक्सेप्शंस क्या हैं, कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं और वो ये बतानी है। ठीक है, तो इसमें ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज क्वेश्चन नंबर 20। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वर्किंग ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो वर्किंग है इसको कंपेयर करें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बच्चों जो आंसर है वो है पेज नंबर 7 और 9 पे। ये देखें माइक्रोस्कोपी में, इसमें अगर आप देखें तो ये सबसे पहले ये वर्किंग प्रिंसिपल, ये लाइट माइक्रोस्कोप है उसका बताया हुआ है। ठीक है, कि इसमें जो होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ऑक्यूलर लेंस है, उसके बाद इसकी वर्किंग बताई हुई है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये बताना है इसकी प्रिंसिपल क्या है, इसका वर्किंग क्या है, ये बताना है आपने। ठीक है, इनको कंपेयर करना है। और ये देखिए नेक्स्ट टेबल 1.1 ऑन पेज नंबर 9 पे ये कंपैरिजन दिया हुआ है बिटवीन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आप ये भी कर सकते हैं। तो इसका बच्चों जो आंसर है वो है हमारे पास पेज 7 to 9 पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 विच इज डिस्क्राइब पाथवे ऑफ प्रोटीन सिग्नल एंड स्टेरॉइड सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ सेल। जो इसका जो आंसर है वो है पेज नंबर 15-16 पे। पेज नंबर 15 पे देखें, ये है हमारे पास पेज नंबर 15। ये पाथवेज ऑफ सिग्नल, इसमें सबसे पहले हमें उसने दिया हुआ है प्रोटीन सिग्नलिंग। ये जो प्रोटीन सिग्नल है वो कैसे, उसका पाथवे कौन सा होता है। नेक्स्ट में उसने दिया हुआ है स्टीरॉयड सिग्नलिंग। ठीक है, इसका भी बताया, तो इसमें आपने ये दोनों लिख देना। इसका आंसर है बच्चों पेज नंबर 15-16 पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 विच इज कैटेगराइज एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम सेल। ये स्टेम सेल की जो डिफरेंट टाइप है वो बताएं। ये इसका बच्चों जो आंसर है वो है हमारे पास पेज नंबर 30-31 पे। ये देखें, ये है पेज नंबर 30 स्टेम सेल्स। इसमें अगर आप टाइप देखें, हमने कहा था कि मैन 3 टाइप्स हैं, डल स्टेम सेल्स, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। एंड बेस्ड ऑन पोटेंशियल these are of type 5 types: टोटीपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट एंड यूनिपोटेंट। तो आपने ये बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन विच इज 23 which is what are advantages and disadvantages of using induced pluripotent stem cells। के जो induced pluripotent stem cells हैं उनको यूज और करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जो आंसर है वो है पेज नंबर 31 पे। ये देखिए पेज नंबर 31 पे एडवांटेजेस ऑफ इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स ये लिखने हैं, और दूसरा उसने पूछा डिसएडवांटेजेस ऑफ इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, तो आपने ये दोनों लिख देने हैं। ठीक है, इसमें ये आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 विच इज एक्सप्लेन फॉलोइंग विद डायग्राम: सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका जो आंसर है वो है पेज नंबर 16 to 18 पे। ये देखिए पेज नंबर 16 सबसे पहले आ जाता है हमारे पास। ये देखिए पेज नंबर 16 पे के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में सबसे पहले आ जाता है सिंपल डिफ्यूजन, फिर आ जाती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फिर आ जाता है ऑस्मोसिस और फिर आ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें आपने इन चारों का बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 विच इज डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल विद डायग्राम। इसका बच्चों जो आंसर है वो है हमारे पास पेज नंबर 29 और 30 पे। ये देखें पेज नंबर 29, ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिफरेंस बिटवीन देम इन टेबल 1.2 में प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसमें से आपने ये बता देना है, सिंपल इनका कंपैरिजन कर लेना आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 विच इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है बच्चों पेज नंबर 16-17 पे। ये देखें पेज नंबर 16 पे आप देखें, अगर आप ये सिंपल डिफ्यूजन और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपली आपने इन दोनों का कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो इसमें ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 27 विच इज एक्सप्लेन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस विद डायग्राम। इसका बच्चों जो आंसर है वो है पेज नंबर 32 पे। ये आ गया हमारे पास पेज नंबर 32। ये एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, इसमें आपने क्या कर देना है, सिंपली इन दोनों का एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 विच इज एक्सप्लेन स्टेजेस ऑफ माइटोसिस विद डायग्राम। तो बच्चों आंसर है पेज नंबर 35 36 पे। ये देखें, mitosis, the word mitosis comes from Greek word mitos which means thread and refers to thread like appearance of chromosome। ठीक है, mitosis क्या है, the division of cell in such a manner that chromosome are duplicated and distributed equally to daughter cells। इसकी जो stages हैं वो है हमारे पास प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, ये इसकी स्टेजेस है, इनको आपने वन बाय वन बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 विच इज एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ मियोसिस विद डायग्राम। इसका बच्चों जो आंसर है वो है पेज नंबर 36 टू 38 पे। ये देखिए मियोसिस, मियोसिस के जो है मेनली दो टाइप से, मियोसिस 1 मियोसिस 2। फिर मियोसिस 1 जो है उसके आगे से जो स्टेजेस है वो है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1, ये बताना आपने। देन सेकंड माइटोटिक डिवीजन विच इज सिमिलर टू माइटोसिस, उसमें इंटरफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बताना है, तो ये इसका आंसर। सो स्टूडेंट्स, हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।